हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग अ वे ऑफ लाइफ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब वुड पे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन सिचुएशंस में या फिर किन सेंटेंसेस में हमको वुड का यूज करना है और कहाँ पे हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। बट आई एम प्रिटी श्योर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वुड का यूज किन सिचुएशंस में किया जाता है और किन सेंटेंसेस में हम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं वुड को यूज करने के लिए। देखिए, पहला सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है टू मेक मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको किसी से बहुत अच्छी तरीके से कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपको बहुत पोलाइट तरीके से किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है। अब देखिए, रिक्वेस्ट करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। एक होता है फॉर्मल वे और दूसरा होता है इनफॉर्मल वे। अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठी हूँ, तो मैं इनफॉर्मल वे में उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, विल यू प्लीज पास मी दिस बॉटल। तो मैंने सिंपली इनफॉर्मल वे में उनसे बोल दिया, विल यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा उधर चलेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने विल का यूज करके रिक्वेस्ट करी है, तो ये एक इनफॉर्मल वे है रिक्वेस्ट करने का। लेकिन आप अपनी हायर अथॉरिटी के साथ बैठे हैं, आप अपने मैनेजर के साथ बैठे हैं, आप अपने बॉस के साथ बैठे हैं, या फिर आप किसी अननोन पर्सन के साथ बैठे हैं, तो वहां पे अगर हमको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम उसको और थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं वुड का। अब देखिए, पहले एग्जांपल में लिख दिया हुआ है, क्या आप प्लीज मुझे बताओगे क्या माजरा है। अब देखिए, आपको पता चल रहा है कि आप प्लीज मुझे बताएंगे से आपको पता चल रहा है कि थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट हम किसी से कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल वे में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड। वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द मैटर। वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द मैटर। लेकिन यही अगर आप इनफॉर्मल वे में अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे होते, तो आप यहाँ पे सीधा विल लगा के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द मैटर। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, किसी को आपको अपना इंप्रेशन भी दिखाना है, आपको बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वुड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। ओके अगर इनफॉर्मल वे में बोलना होता तो हम विल लगा के सेंटेंस फ्रेम कर देते, विल यू प्लीज कम विथ मी। ओके लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट, थोड़ा पोलाइट मैनर में, थोड़ा फॉर्मल वे में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वुड का। वुड यू प्लीज कम विथ मी। वुड यू प्लीज कम विथ मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप अपनी कुर्सी थोड़ा उधर करेंगे। अब देखिए, आप किसी अपने से बड़े इंसान को बोल रहे हैं, या फिर आप किसी अथॉरिटी को बोल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप किसी अननोन पर्सन को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे वुड का। वुड यू प्लीज मूव योर चेयर। वुड यू प्लीज मूव योर चेयर, क्या आप प्लीज ये सब बंद करोगे। अब हम देखिए, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे वुड यू प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, क्या आप प्लीज ये करना बंद करेंगे। वुड यू प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। ओके नेक्स्ट, क्या आप प्लीज दोबारा बोलेंगे। आप किसी के साथ खड़े हैं, शायद बॉस के साथ में खड़े हैं, उन्होंने कुछ बोला और हमें समझ में नहीं आया, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप दोबारा बोलेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा, वुड यू प्लीज से इट अगेन। वुड यू प्लीज से इट अगेन। ओके नेक्स्ट, क्या आप प्लीज मेरी सहायता करेंगे। आप किसी ऐसे पर्सन को बोल रहे हैं जिनके साथ आप फॉर्मल नहीं है, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको यूज करना होगा वुड। वुड यू प्लीज हेल्प मी। वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो ये एक सिचुएशन है जहां पे हम वुड का यूज करेंगे, जब हम मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट किसी के साथ कर रहे हैं फॉर्मल वे में। अब देखते हैं कौन सी और ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम वुड का यूज करते हैं। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। आप किसी के घर जा रहे हैं, उनका फोन आ गया आपको, और उन्होंने आपसे पूछा कि आप कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप पहली बार उनके घर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है एग्जैक्टली। तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि मैं शायद 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है शायद 10 बजे तक, तो एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है, आप बताना चाह रहे हैं कि शायद मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड का। आई वुड रीच देयर बाय 10 o'clock। आई वुड रीच देयर बाय 10 o'clock, मतलब शायद मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन शायद मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे टीचर शायद सोमवार को मुझे एक नया असाइनमेंट देंगे। मेरी टीचर मुझे शायद
मंडे को एक नया असाइनमेंट देंगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया है शायद, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद ये काम होगा। तो यहाँ पे हम अगेन यूज करेंगे वुड का। माई टीचर वुड गिव मी अ न्यू असाइनमेंट ऑन मंडे। माई टीचर वुड गिव मी अ न्यू असाइनमेंट ऑन मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शायद लखनऊ में ही सेटल हो जाऊंगा। मैं शायद लखनऊ में ही सेटल हो जाऊं। आपका कोई प्लान नहीं है लेकिन आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड को। आई वुड सेटल इन लखनऊ। आई वुड सेटल इन लखनऊ। तो ये बात हो गई कि जब हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात बता रहे हैं कि जो शायद हो सकती है, कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं वुड का। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि किन सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। रिपीटेड एक्टिविटी इन पास्ट। रिपीटेड एक्टिविटी से आप समझिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम पास्ट में बार बार करते आए हैं, या ऐसा काम जो हमने अपने पास्ट में काफी टाइम किया हुआ है, वो एक रिपीटेड एक्शन था हमारे पास्ट का, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे वुड का। सेंटेंस से समझेंगे। देखिए कभी कभी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, जब मैं स्कूल जाता था मैं बहुत ज्यादा खेलता था। जब मैं स्कूल जाता था मैं बहुत ज्यादा खेलता था, अब तो मैंने खेलना बहुत कम कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जब मैं स्कूल जाता था, आपको पता चल गया बात हो रही है पास्ट की। और ये भी हम बता रहे हैं कि वो हम क्या करते थे पास्ट में। ओके, कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी कि हम बार बार करते थे, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वुड का। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड प्ले अ लॉट। अब देखिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यूज टू भी लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं इस तरीके से हम बोलते हैं व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। ओके, आई होप आप सभी ने इस तरीके के सेंटेंस बोले होंगे। आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं जब हम कोई पास्ट एक्टिविटी बता रहे हैं। तो इसी तरीके से जहां पे भी आप देख रहे हैं यूज टू, उसी जगह पे आप वुड का यूज भी कर सकते हैं। When I was in school, I would play a lot भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप बोले When I was in school, I used to play a lot, दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपकी चॉइस है, आप यूज टू भी यूज कर सकते हैं और आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं छोटा था मैं गिटार बजाता था। यहाँ पे आप देखिए बात हो रही है था, पास्ट की बात हो रही है, और हम एक क्या बता रहे हैं, एक रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं जो हम पास्ट में करते थे। तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे सेंटेंस को वुड के साथ। व्हेन आई वाज अ किड आई वुड प्ले गिटार। जब मैं छोटा था मैं गिटार बजाया करता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पे हम यूज टू भी लगा सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप बोले व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू प्ले गिटार, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू प्ले गिटार, दोनों ही सेंटेंस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। अब देखिए कॉलेज में था, आपको पता चल गया था से बात हो रही है पास्ट की, और हम एक एक्शन बता रहे हैं जो हम रिपीटेडली करते थे उस टाइम में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे आप यूज टू भी कर सकते हैं, वो भी एकदम करेक्ट है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत पढ़ता था। जब मैं स्कूल में था तो बहुत मेहनत करता था, या जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत पढ़ाई करता था। तो यहाँ पे बोलिए था से आपको पता चल गया बात हो रही है पास्ट की, और हमें ये भी पता चल रहा है कि हम अब पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं वुड। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड स्टडी अ लॉट। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप यूज टू भी यूज कर सकते हैं, आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कौन सी और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम वुड का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए वुड का यूज किया जाता है जब हम किसी की कही हुई बात को, जो उसने पास्ट में हमसे की थी, वो हम किसी और से कर रहे हैं। ओके, यूज ऑफ वुड टू से व्हाट समबडी सेड इन द पास्ट। और साथ में अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं पास्ट में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं पास्ट में, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं वुड का। एग्जाम्पल से समझेंगे। उसने कहा कि वो अपने आगे की पढ़ाई दिल्ली से करेगी, तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, तो यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। देखिए शी सेड दैट, शी सेड दैट, उसने मुझे कहा कि शी वुड गो दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज, वो आगे की स्टडी के लिए दिल्ली जाएगी। या फिर कह सकते हैं कि वो
वो आगे की पढ़ाई दिल्ली से करेगी, उसने मुझे ये कहा। पास्ट में कहा, उसने फ्यूचर के बारे में बात बताई मुझे, तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड का। एक और एग्जांपल से समझते हैं। उसने कहा वो तुम्हें परसों कॉल करेगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। और देखिए एक और बात यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं पास्ट में, उसने मुझे कल बोला कि वो मुझे परसों कॉल करेगा, करेंगे वुड का। देखिए उसने कहा कि वो तुमसे परसों कॉल करेगा, उसने कहा, ये पास्ट है और बात हो रही है परसों कॉल करेगा, यानी कि फ्यूचर में आपको कॉल करेगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करेंगे। ही सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड कॉल यू डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करते हैं टुमारो यानी कि आने वाले कल की, लेकिन अगर हम बोलते हैं हिंदी में परसों यानी कि आने वाले कल के बाद जो दिन आएगा वो परसों, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के अगला दिन यानी कि परसों। इसी तरीके से अगर मुझे पास्ट के परसों बोलना है, हम लोग पास्ट में भी तो बोलते हैं ना, जैसे कि कल जो चला गया यस्टरडे, और उससे पहला दिन यानी कि उसको भी हम परसों बोलते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले वाले दिन। ओके, डे बिफोर यस्टरडे। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है परसों यानी कि आने वाले कल के बाद जो डे आएगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे डे आफ्टर टुमारो। तो सेंटेंस सिंप्लीफाई हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कॉल यू डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने कहा कि वो अगले महीने ये कंपनी ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड का। देखिए क्या बोला है उसने, ही सेड दैट, उसने मुझे बोला यानी कि पास्ट में बोल दिया, और फ्यूचर की बात बताई कि वो अगले महीने इस कंपनी को ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड का। ही वुड ज्वाइन दिस कंपनी नेक्स्ट मंथ। ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन दिस कंपनी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे लगा वो पार्टी ज्वाइन करेगा, मुझे लगा वो पार्टी ज्वाइन करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं वुड का। मुझे लगा था यानी कि पास्ट में मुझे फील हुआ था कि वो फ्यूचर में इस काम को करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे वुड का। आई थॉट ही वुड ज्वाइन द पार्टी, आई थॉट ही वुड ज्वाइन द पार्टी। तो ये एक और सिचुएशन है जहां पे हम वुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इमेजिनेशन इन पास्ट। इमेजिनेशन इन पास्ट का मतलब यहाँ पे हो गया इस तरीके के सेंटेंस जहां पे हम इमेजिनेशन करते हैं पास्ट में। तुमने मुझे कॉल किया होगा, तुम कल मेरे घर आए होगे, कल तुम मुझसे मिले होगे। हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनेशन दे रहे हैं, एक इमेजिनेट कर रहे हैं सेंटेंस को कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं वुड का। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वुड हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और एक और बात, जैसे कि आप सभी ने टेंसेस अच्छे से पढ़ लिए हैं, देखिए जहां पे भी हम देखते हैं हैव, हैड और या फिर हैज, तो हमेशा हम उनके साथ में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने किया हुआ है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा, क्योंकि बात हो रही है वुड हैव आ रहा है सेंटेंस में, इसीलिए साथ में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपने मुझे कल फोन किया होगा, कंफर्म नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन है कि कल आपने मुझे फोन किया होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी यू वुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। यू वुड हैव, और उसके बाद देखिए कॉल के साथ थर्ड पर्सन लगा, थर्ड फॉर्म लगी हुई है कॉल्ड। यू हैव कॉल्ड मी यस्टरडे, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ये एक मेरी इमेजिनेशन है कि शायद ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। उसने ये कंपनी पिछले हफ्ते ज्वाइन की होगी, उसने ये कंपनी पिछले हफ्ते ज्वाइन की होगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन है कि मैं बोल रही हूँ कि शायद उसने ये कंपनी पिछले हफ्ते ज्वाइन कर ली होगी, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे वुड हैव का। देखिए शी वुड हैव ज्वाइंड। ओके, आपने देखा था सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब वुड हैव, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी वुड हैव ज्वाइन न्यू कंपनी लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली होगी, या लास्ट वीक उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली होगी, इमेजिनेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इन गर्मियों में शिमला गए होंगे। ओके, आपको कंफर्म नहीं है कि वो अपनी समर ब्रेक में कहाँ गए थे, आप गेस कर रहे हैं कि आप शायद शिमला गए होंगे इस समर ब्रेक में, तो यहाँ पे आप देखिए वुड हैव का यूज होगा और साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव विजिटेड शिमला दिस समर, आप इन गर्मियों में शिमला गए होंगे, एक इमेजिनेशन है पास्ट में हुए किसी काम की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने सोने से पहले अपना काम कर लिया होगा। ओके,
उसने सोने से पहले अपना ये काम कर लिया होगा, तो देखिए सेंटेंस से पता चल रहा है इमेजिनेशन हो रही है कि पास में ये काम हो गया होगा, एक इमेजिनेशन है बस। तो यहाँ पे हमने यूज किया है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर गोइंग टू बेड। She would have completed her work before going to the bed. Okay, I hope इमेजिनेशन सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली, और यहाँ पे आप हमेशा यूज करेंगे वुड हैव का। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वुड हैव कहाँ पे यूज होगा, और साथ ही आपको ये भी पता है कि वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। आप देखते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम वुड का यूज करते हैं। सो वुड यू माइंड का मतलब होता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड यू माइंड। अब देखिए सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है। अगर आपको बोलना है कि आप थोड़ा उधर खिसकेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो प्लीज आप थोड़ा उधर खिसक जाएंगे। इस तरीके के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस ये बन गया है, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। अब देखिए मूविंग, मूव यहाँ पे वर्ब थी और साथ में हमने लगाना है आईएनजी। तो जब भी आप यूज करेंगे वुड यू माइंड, आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की लगेगी आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो? तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वुड यू माइंड, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, हेल्पिंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या आप मेरी मदद करेंगे अगर आपको कोई परेशानी ना हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। इस तरीके के सेंटेंस तो हम आम जिंदगी में बार बार बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ये आप बॉक्स मुझे पास कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाएगा, वुड यू माइंड के साथ। देखिए किस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा था कि वुड यू माइंड जब लगेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम इफ लगाकर भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से सेंटेंस बना हुआ है, वुड यू नॉट माइंड इफ आई सिट हियर, वुड यू नॉट माइंड इफ आई सिट हियर। क्या मैं अगर यहाँ पे बैठूं तो आपको परेशानी तो नहीं है। इस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे इफ लगाकर, और साथ में लगेगा वुड यू माइंड। नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपकी बुक शेयर कर लूं, अगर मैं आपकी बुक शेयर कर लूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको परेशानी तो नहीं होगी। तो देखिए किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, वुड यू माइंड इफ आई शेयर योर बुक, अगर मैं आपकी बुक लेता हूं तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इफ लगाकर सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है। दो तरीके से वुड यू माइंड के सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं। तो इस तरीके के रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज करेंगे वुड यू माइंड। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस और हम बना सकते हैं वुड के साथ। वुड लाइक टू, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था वुड यू माइंड, और यहाँ पे अब है वुड लाइक टू। अब अपनी कोई पसंद किसी को बता रहे हैं, अपनी चॉइस बता रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड लाइक टू। ओके, सेंटेंस से समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वुड लाइक लगेगा, और साथ में हमें टू लगाना है, और टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, मैं वेजिटेरियन खाना खाना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू, मैं ये करना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू हैव वेजिटेरियन फूड, मैं वेजिटेरियन खाना खाना पसंद करूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपके परिवार से मिलना पसंद करूंगी, या आप कह सकते हैं मैं आपके फैमिली मेंबर से मिलना पसंद करूंगी। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी थिंकिंग से, मैं आपके फैमिली मेंबर से एक बार मिलना चाहूंगी। तो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आई वुड लाइक टू मीट योर फैमिली, वो मेरे साथ घूमना पसंद करेगी। अभी तक हम अपनी चॉइस बता रहे थे, अपनी प्रेफरेंस बता रहे थे, अब हम बता रहे हैं उसकी क्या पसंद होगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी वुड लाइक टू। ओके, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, यानी कि शी वुड लाइक टू गो फॉर वॉक विथ मी, शी वुड लाइक टू गो फॉर वॉक विथ मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी अगर आपको बुरा ना लगे तो, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी अगर आपको बुरा ना लगे। तो आई वुड लाइक टू गिव एन एडवाइस, आई वुड लाइक टू गिव एन एडवाइस इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड, आप देखिए आपको बुरा ना लगे, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गिव एन एडवाइस टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I would like to have dinner with you.
यहाँ पे अगेन आप अपनी पसंद बता रहे हैं कि मैं आपके साथ खाना खाना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक टू हैव डिनर विथ यू। मैं आपके साथ खाना खाना पसंद करूंगी। साथ ही में अगर हमें किसी और की पसंद के बारे में पता करना है, किसी और की प्रेफरेंस के बारे में पता करना है, तो वहां पे हम वुड लाइक टू से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? तो आप एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, वुड यू लाइक टू कम विथ मी? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे? आप उसकी पसंद के बारे में पूछ रहे हो कि क्या आप ये करना चाहोगे, क्या आप ये पीना चाहोगे? तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? नेक्स्ट है, क्या आप उसके साथ जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो विथ हिम? वुड यू लाइक टू गो विथ हिम? तो इस तरीके से आप वुड लाइक टू को यूज कर सकते हैं। एक तो जब आपको अपनी पसंद के बारे में बताना है, अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बताना है, और साथ ही में अगर आपको किसी के प्रेफरेंस के बारे में पता करना है, आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं उसकी पसंद के बारे में, तो आप वहां पे सेंटेंस को बनाएंगे वुड यू लाइक टू से। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। वुड लाइक टू, अब देखिए वुड लाइक टू को हम तीन डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हमने अभी सीखा, अब देखिए और किस तरीके से वुड लाइक टू का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसी सिचुएशन होती है। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाइए। सबसे पहले हम लगाते हैं फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों ही मिलेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस में। सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हम लगाएंगे वुड, वुड के बाद हम लगाएंगे लाइक, और साथ में लगाएगा सेकंड पर्सन। उसके बाद हम लगा देंगे टू, और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें समझना है कि टू कहाँ पे लग रहा है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर का वो है टू। अब देखिए, अगर हम किसी से कोई पसंद के बारे में पूछ रहे हैं, या मैं किसी को अपनी प्रेफरेंस बता रही हूं, तो यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है टू, जो कि लग रहा है सेकंड पर्सन के साथ। तो टू सेंटेंस में वहीं पे लगता है जहां पे पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी है वो एक्टिव है या फिर वो एक्शन ले रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को सोमवार तक कर लें। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को सोमवार तक कर लें। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बात कर रही हूं, और मैं आपसे चाहती हूं कि आप इस काम को मंडे तक कंप्लीट करें। आप यहाँ पे क्या हो गए, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को सोमवार तक करें। अब आपको इस सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन एक्शन लेने वाला है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को, यानी कि आप करने वाले हैं, यू जो है सेकंड पर्सन वो करने वाला है एक्शन को। तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे यू के साथ। आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में मेरे बॉस से बात करें। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में मेरे बॉस से बात करें। तो सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होगा, आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई बॉस रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं आप सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सुने मैं क्या बोल रहा हूं या मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए, आई वुड लाइक यू टू मतलब यू यहाँ पे एक्शन लेगा। मैं चाहता हूं कि आप सुने मैं क्या बोल रहा हूं। आपको सुनने का काम करना है, आपको ये एक्शन लेना है, इसीलिए यू के साथ हम टू लगा देंगे। आई वुड लाइक यू टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि आप मेरे फ्रेंड से एक बार मिलें। मैं चाहता हूं कि आप, यानी कि आपको एक्शन लेना है, तो अगेन टू लगेगा यू के साथ। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड वंस। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड्स वन। तो आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था कि किस तरीके के सेंटेंस फ्रेम होंगे, लेकिन जैसे ही आपने एग्जाम्पल करे तो कितने इजीली आप इन सेंटेंसेस को समझ गए। अब देखते हैं वुड लाइक टू का यूज अलग तरीके से कैसे किया जाता है। अब देखिए अगेन यहाँ पे वुड लाइक टू है। अब देखिए यहाँ पे वुड के साथ में सेकंड पर्सन, फिर हम लगाएंगे लाइक, और फर्स्ट पर्सन के साथ लगा हुआ है टू। फर्स्ट पर्सन के साथ टू लग गया। आप समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे एक्शन कौन लेगा, मैं लूंगी, यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई लेगा, इसीलिए टू साथ में लगा हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बचा कुचा जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में आता है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं क्या आप चाहते हैं कि मैं
आपके लिए कुछ बनाऊं? क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? तो सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करेंगे? वुड यू लाइक मी टू कुक समथिंग फॉर यू? वुड यू लाइक मी टू कुक समथिंग फॉर यू? तो देखिए यहाँ पे मी के साथ हमने टू लगा दिया क्योंकि बात हो रही है एक्शन कौन लेगा, मी या फिर मैं लूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आप चाहते हैं मैं आपके बॉस से बात करूं? पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आप समझ जाइए। क्या आप चाहते हैं मैं आपके बॉस से बात करूं? वुड यू लाइक मी टू टॉक टू योर बॉस? तो नेक्स्ट है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं? वुड यू लाइक मी टू टीच यू? तो मी यहाँ पे एक्शन लेगा, इसीलिए उसके साथ हमने लगाया हुआ है टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप चाहते हैं मैं पहले जाऊं? क्या आप चाहते हैं मैं पहले जाऊं? तो सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे? वुड यू लाइक मी टू गो फर्स्ट? वुड यू लाइक मी टू गो फर्स्ट? तो पहला एक्शन कौन लेने वाला है? फर्स्ट पर्सन लेने वाला है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे टू को फर्स्ट पर्सन के साथ। आपको जस्ट ये समझना है कि जो भी सेंटेंस में एक्शन लेगा उसके साथ आपको टू लगा देना है। फिर वो फर्स्ट पर्सन काम कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकंड पर्सन कर रहा है तो सेकंड पर्सन के साथ। तो इसके बाद आई होप आपके इस तरीके के सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे। अब देखिए, अब सेंटेंस देखिए कि वुड रादर से बन रहे हैं। वुड रादर भी हम सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, वुड के साथ रादर लगा दिया। तो वुड रादर कहाँ पे यूज होता है? जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस की, या फिर अगर हम बोलते हैं इसके बजाय, या फिर हम बोलते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर ये है, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज करते हैं वुड रादर। मैं चाय की जगह कॉफी पीना पसंद करूंगा। मैं मार्केट जाने के बजाय घर पे रेस्ट करना पसंद करूंगा। मैं ऑफिस जाने के बजाय ऑनलाइन काम करना पसंद करूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप देखिए क्या आ रहा है, ये काम करने के बजाय, ये काम करने के बजाय मैं ये करना चाहूंगा, यानी कि मेरी प्रेफरेंस वहां पे आपको दिख रही है। या फिर हम सेंटेंस में बोलते हैं ना इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल डू दिस। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज करते हैं वुड रादर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं पहाड़ी इलाकों में घूमना पसंद करूंगी बजाय शहरों में। ओके, मैं पहाड़ी इलाके में जाना पसंद करूंगी बजाय शहरों में। तो सेंटेंस को कैसे से फ्रेम करेंगे? आई वुड रादर लाइक टू विजिट हिल स्टेशन देन सिटीज। I would rather like to visit hill station than cities. Next example, मैं किसी को मैसेज करना पसंद करूंगी बजाय फोन पे बात करने की। मैं किसी को फोन पे बात करने से अच्छा मैसेज करना पसंद करूंगी। इस तरीके से भी बोल सकते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे आप बोलेंगे I would rather like to text someone than call. इसका स्ट्रक्चर भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है would rather, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यहाँ पे देन हम जरूर लगाते हैं, और लास्ट में हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसी तरीके से हमने ये दोनों सेंटेंसेस फ्रेम किए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वुड रादर, और सब बीच में हमने वर्ब लगा दी कि क्या वर्ब है, और लास्ट में हमने लगाया हुआ है देन। ओके, और देन के बाद हमने लगा दिया है ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। मैं घर पे रहना पसंद करूंगी बजाय घूमने जाने के, या बजाय जाने के। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। मैं घर पे रहना पसंद करूंगी मार्केट जाने के बजाय, या फिर बाहर जाने के बजाय। तो बोलेंगे आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कम सैलरी में काम करने के बजाय नौकरी छोड़ना पसंद करूंगी। ओके, यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस है कि मैं कम सैलरी में काम नहीं करूंगी, इससे अच्छा तो मैं जॉब छोड़ दूं। तो यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करेंगे आई वुड रादर रिजाइन माई जॉब देन टेक अ कट इन सैलरी। आई वुड रादर रिजाइन माई जॉब देन टेक अ कट इन सैलरी। तो इस तरीके के सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि वुड रादर का यूज सेंटेंसेस में किस तरीके से किया जाएगा। देखिए इंस्टेड ऑफ जहां पे आप यूज करते हैं उन्हीं सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं वुड रादर का। अब देखते हैं और कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम वुड का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है वुड हैव, और हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन मतलब जब हम सिर्फ सोचते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। तो इस तरीके के सेंटेंस जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड हैव का। सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा? इफ आई हैड। ओके, अगर मेरे पास, तो इफ आई हैड मनी
आई वुड हैव ब्रॉट अ कार। इस तरीके के सेंटेंस हम बार बार बोलते हैं अपनी कॉमन डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें इस तरीके के सेंटेंस को फ्रेम करने में दिक्कत होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को फ्रेम किया जाता है इन सेंटेंसेस के लिए। तो आई होप आज के बाद आपको इमेजिनरी सिचुएशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्जाम में पास हो गया होता। इफ आई हैड वर्क हार्ड, आपको यहाँ पे देखिए अगर है ना तो उसके लिए इफ लगाना जरूरी है। अब देखिए अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्जाम पास कर लेता। तो यहाँ पे इफ आई हैड वर्क हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता। अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता, एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि बारिश का मौसम है, अगर अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता। तो सेंटेंस को किस तरीके से बनाया हुआ है, इफ, क्योंकि अगर है। इफ आई सॉरी इफ इट हैड रेन आई वुड हैव गॉटन वेट। आई वुड हैव गॉटन वेट। एक और बात आपको बता देना चाहूंगी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम हैव का यूज करेंगे सेंटेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि हमने टेंसेस में भी पढ़ा है जब भी हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो यही रूल यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि वुड के साथ लगा हुआ है हैव, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ इट हैड रेन आई वुड हैव गॉटन वेट, मैं भीग गया होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। अगर तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर कॉल कर दिया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो अगर हो रहा है सेंटेंस शुरू तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ। अब यहाँ पे बात हो रही है तुमने ये किया होता, यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे आई वुड हैव फेल्ट हैप्पी। इफ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे आई वुड हैव फेल्ट हैप्पी। अगर तुमने मुझे मेरे बर्थडे के दिन फोन किया होता मैं बहुत खुश हो जाता। तो देखा आपने, इस तरीके के सेंटेंस जो हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम इन तरीके के सेंटेंस को आज तक नहीं बोल पाए। आई होप आप इस तरीके के सेंटेंस फ्रेम करेंगे और कोशिश करेंगे उन्हें बार बार बोलने की। देखिए जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी टंग उतनी ज्यादा यूज टू हो जाएगी इस तरीके के सेंटेंस से। तो मैं जितने बार आपको बोलती हूँ, जो भी सेंटेंसेस आपको कराती हूँ, आप कोशिश कीजिए उसे राइट डाउन कीजिए किसी पेपर में, कोशिश कीजिए मिरर के सामने बार बार बोलने की, ताकि आपकी टंग यूज टू हो जाए, आपका माउथ आपके वर्ड समझ जाए जो आप बोलना चाहते हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी फ्लुएंसी के साथ सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। जितने भी सेंटेंसेस आज हमने इस वीडियो में देखे वो सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि हम डे टू डे लाइफ में उन्हें बार बार यूज करते हैं, लेकिन हमें झिझक हो जाती है कि इस तरीके के सेंटेंस में हम शायद विल यूज करें या वुड यूज करें। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस तरीके के सेंटेंस फ्रेम करके दिखाऊं जो आप डे टू डे लाइफ में बार बार बोलते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको वुड को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।